कुटकू डैम और उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना पर कई दशक से मगध और औरंगाबाद के क्षेत्र में सियासत खूब हो रहा है। कई सांसद बन गए, कई विधायक बन गए, लेकिन कुटकू डैम और उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना नहीं बन पाया। महागठबंधन के नेता एनडीए पर हमला बोलते हैं और एनडीए के नेता महागठबंधन पर हमला बोलते हैं। हाल के दिनों में किसान नेता टिकैत ने नरेंद्र मोदी पर हमला किया देव में और कहा कि सरकार किसानों को बरगला रही है और हम इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे। लेकिन औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि कुछ लोग देश में भाड़े पर आंदोलन चलाते हैं और कुछ नेता औरंगाबाद के भी हैं जो वैसे नेताओं को साथ दे रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये परियोजना बनकर रहेगी। भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने यह भी कहा कि ये परियोजना मृत प्राय हो गई थी। कुछ लोगों ने इस परियोजना को खत्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस परियोजना को जिंदा किया है। भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए। किसानों के धैर्य का बांध टूटना स्वाभाविक है, इसलिए कि उनके साथ 40 वर्षों तक छल हुआ। जिनके हाथ में सत्ता थी, जिनके हाथ में शासन था, जिनके पास अधिकार था, जिनको पावर था, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल किसानों के ठगने के सिवा। इसलिए उनके सब्र की बांध टूटना लाजमी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 2009 में जब दूसरी बार औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्रतिनिधि बनाया सांसद के रूप में, तब मैंने इस मृत परियोजना को जिंदा करने का काम शुरू किया। मैंने ये परियोजना जो धरती के नीचे गाड़ दी गई थी, उसको धरती के ऊपर निकालने का काम किया। आज मैं अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई चुनावी नारा नहीं है, ना ही कोई छलावा है। मैं एक बात बताकर अपने किसान भाइयों को संतुष्ट करना चाहता हूँ कि यदि कुटकू डैम में फाटक नहीं लगाना होता तो भारत सरकार 4058 करोड़ रुपए क्यों खर्च करती। नंबर 2, यदि कुटकू डैम में फाटक लगाना नहीं होता तो कुटकू डैम से प्रभावित किसानों को दूसरी बार मुआवजा देना, ये अतिरिक्त है, ये एडिशनल है। और ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही ज़मीन का मुआवजा दूसरी बार सरकार दे। लेकिन किसानों के हित में, डैम के हित में, सिंचाई के हित में, परियोजना के हित में भारत सरकार ने दरियादिली दिखाई और ऐतिहासिक निर्णय लिया कि डूब क्षेत्र के 12 गांव के किसानों को दूसरी बार मुआवजा देने के लिए भारत सरकार ने धन आवंटित कर दिया है। एक बात और कहूँगा कि यदि कुटकू डैम में फाटक नहीं लगाना होता तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके नहर की उड़ाही और इसके पक्कीकरण का काम दोबारा क्यों होता। एक बात और कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुटकू डैम में फाटक नहीं लगाना होता तो कुटकू डैम में गेट लगाने के प्रश्न पर तत्कालीन भारत सरकार ने 2004 से 9 के बीच 2007 के आसपास केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दिया था कि आप कुटकू डैम में फाटक नहीं लगा सकते, इसलिए कि इससे बेतला नेशनल पार्क प्रभावित होगा और डैम में पानी जमा होने से टाइगर प्रोजेक्ट भी प्रभावित होगा, उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार ने वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध को मोदी सरकार ने 2014 के बाद समाप्त किया। 2017 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 1622 करोड़ रुपए इसके लिए धन आवंटित किया अधूरे काम को पूरा करने के लिए, और फिर 2023 के अक्टूबर महीने में 2456 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी दोबारा मुआवजा के लिए और नहर के बाकी कामों को करने के लिए, फाटक लगाने के लिए। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो छल हुआ सो हुआ, अब आपके साथ कोई छल होने वाला नहीं है। जो सच्चाई है वो सामने है और कुटकू डैम में
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की विशेष रुचि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके आदेश के तहत और मेरे प्रयास से उटकू डैम में फाटक लग कर रहेगा। कुछ लोग, कुछ नेता बाहर से भी आ रहे हैं, जैसे टिकैत आए और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों को गुमराह जो कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वैसे नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे कुछ? देखिए, कुछ लोग जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, अपनी धरती नहीं है, अपने क्षेत्र में राजनीति करने के लायक नहीं है, मुंह दिखाने के लायक नहीं है, वो भाड़े पर दूसरे जगह जाते हैं। देश में ऐसे कई लोग हैं जो भाड़े पर आंदोलन चलाते हैं, और भी लोग हैं, और कुछ स्थानीय भी लोग हैं जो ठेकेदारी में लगे रहते हैं। वो भी ऐसे लोगों के सहारे राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता।